हेलो बच्चा लोग, सो दिस इज सीए करिश्मा बंसल। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गुजरात बोर्ड की एंटायर सीरीज, जहां पे हम गुजरात बोर्ड के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के, इकोनॉमिक्स के, ओसी के एंड अकाउंटेंसी के। अब यहाँ पे आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ, जहां पे हम सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंडेक्स नंबर। अब ये इंडेक्स नंबर होता क्या है? तुम्हें ये पता है कि कोई सामान सपोज 2010 में 100 रुपए का था और 2015 में उसकी कीमत हो गई है 200 रुपए। ये जो इंक्रीज आया, ये इंक्रीज जो चीज शो करती है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। अगर हम इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विद एनी आइटम फॉर करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर की प्राइस में कितना चेंज आया है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर बोलते हैं। हम लोग इस चैप्टर के लिए करंट ईयर को P1 से डिनोट करेंगे और बेस ईयर को P0 से डिनोट करेंगे, और हमारी इंडेक्स नंबर निकालने की जो फॉर्मूला होगी दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये चीज याद रखिएगा, ये हम लोगों की इंडेक्स नंबर निकालने की फॉर्मूला है P1, दैट इज करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर, करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पे मैंने एक वर्ड देखा, चेंज। ये चेंज जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट चेंज और एक होता है रिलेटिव चेंज। एब्सोल्यूट चेंज हमें सिर्फ डिफरेंस बताता है, मतलब कि भाई 100 से कोई प्राइस 120 हुई तो ये 20 रुपए से बड़ी है, ये हमें क्या बता रहा है? एब्सोल्यूट चेंज। जबकि रिलेटिव चेंज क्या बताता है कि भाई 20 रुपए से बड़ी है तो टोटल परसेंटेज में ये कितना इंक्रीज हुआ? 20% इंक्रीज हुआ। तो वापस देखो, एब्सोल्यूट जो है वो सिर्फ हमें डिफरेंस बताती है, जबकि रिलेटिव हमें परसेंटेज बताती है। तो आप लोग बताओ, इंडेक्स नंबर कैसा चेंज है? एब्सोल्यूट चेंज है कि रिलेटिव चेंज है? इट इज अ रिलेटिव चेंज, क्योंकि ये हमें परसेंटेज बताता है किसी भी आइटम की प्राइस में क्या अप हुआ है और क्या डाउन हुआ है। अब बच्चा लोग, हम लोग ये जो बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, इस बेस ईयर को सिलेक्ट करते टाइम हमें ना बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो बेस ईयर है वो एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर मतलब कोविड वाला साल एक बेस ईयर नहीं हो सकता, क्योंकि कोविड के दौरान जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुई थी। अगर तुम उसके साथ किसी प्राइस को कंपेयर करते हो तो वो चीज हमारा सही नहीं है। थोड़ा रेलेवेंट ईयर होना चाहिए, थोड़ा रिसेंट ईयर बेस ईयर होना चाहिए। एकदम पास्ट ईयर तुम्हारा बेस ईयर होगा तो वो भी चीज सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, थियोरी वाला पार्ट है जो अपन एंड में कवर करेंगे। अभी हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे आते हैं, जहां पे हम लोगों को ये याद रखना है कि इंडेक्स नंबर निकालने की फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100 होती है। चेंज दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट चेंज है रिलेटिव चेंज। अब हम देख रहे हैं कि इंडेक्स नंबर निकाला कैसे जाता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें इनिशियल पार्ट में, तो इंडेक्स नंबर निकालने के दो फॉर्मूला हमको हमारी बुक में दिए गए हैं। एक होती है फिक्स बेस मेथड, पहली मेथड है फिक्स्ड बेस मेथड और दूसरी मेथड है चेन बेस मेथड। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, यहां पे हम हर साल को एक फिक्स बेस के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि सपोज 2010 है, 2011 है, 2012 है, 2013 है, हम सबकी प्राइस को एक फिक्स बेस के साथ कंपेयर करते हैं, तो इसको बोला जाता है फिक्स बेस मेथड। तो इसकी फॉर्मूला तो वही होगी P1 अपॉन एक फिक्स बेस इंटू 100। इस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला यहाँ पे ये होगी। अगर हम इस मेथड में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं चेन बेस मेथड, वहां पे हमको इस तरह से डेटा अगर सपोज दिया हुआ है अलग अलग ईयर्स का, तो हम इसकी प्राइस को, पहले तो इसके ऊपर वाली प्राइस तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको तो इसी के साथ कंपेयर करते हैं। 2011 को 2010 के साथ, 2012 को 2011 के साथ और 2013 को 2012 के साथ कंपेयर करते हैं। इसको बोलते हैं चेन बेस, जहां पे हम प्रीसीडिंग ईयर को हमारा बेस ईयर मानते हैं। तो यहाँ पे हमारी इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या होगी? करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100। तो ये हमारी दो मेथड्स है जिसको हम लोग अभी सीखने वाले हैं। फिक्स बेस है, चेन बेस। मैंने आपको रफली बता दिया कि चेन बेस क्या होता है, फिक्स बेस क्या होता है। अब हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, अगर हम उसको रीड करें तो वहां पे हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, चलो समझते हैं। ओके,
सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बोला है कि ये जो डेटा है वो हम लोगों का वीक रिलेटेड डेटा दिया हुआ है, हमें 2005 को हमारा बेस ईयर मानना है और हम लोगों को क्या करना है, इंडेक्स नंबर निकालना है बाय फिक्स बेस मेथड। ओके, बहुत सिंपल है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे ईयर्स क्या क्या दिए हुए हैं, हमको 2005 से लेके 13 तक का डेटा दिया हुआ है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और हमको इनकी प्राइजेस दी हुई है। सो अगर हम प्राइजेस देखें तो हमको प्राइजेस दी हुई है 1650, 1690, 1730, 1750, 1850, 1870, 1900 एंड 1950। सो अब हमें यहाँ पे फिक्स बेस, किसको बेस मानने को बोला गया है, 2005 को यहाँ पे बेस मानने को बोला गया। तो हमारा इंडेक्स नंबर निकालने की फॉर्मूला क्या होगी, P1 अपॉन P0 इंटू 100, दैट इज करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। मतलब सारी प्राइजेस को किससे कंपेयर करना है, 1650 से कंपेयर करना है। अब यार इसको, ये तो बेस ईयर है, ये बेस इस साल के लिए यही करंट ईयर है और यही बेस ईयर है, तो इसका इंडेक्स कैसे निकालेंगे, 1650 अपॉन 1650 इंटू 100, दैट इज 100। ओके, यहाँ पे 1690 अपॉन 1650 इंटू 100, दैट इज 102.42। फिर इसको हम इससे वापस कंपेयर करेंगे, हर किसी को किससे कंपेयर करें, फिक्स बेस से कंपेयर करें, तो हर किसी को 1650 से ही डिवाइड करना है। 1730 डिवाइड बाय 1650, 1750 डिवाइड बाय 1650, 1810 डिवाइड बाय 1650, 1850 डिवाइड बाय 1650, 1870 डिवाइड बाय 1650, 1900 डिवाइड बाय 1650 एंड 1950 डिवाइड बाय 1650। अगर हम इन लोगों का देखें तो यहाँ पे आ रहा है 118.18। हमें इस तरह से सबका कैलकुलेट करके इंडेक्स नंबर निकालना है। हमें इस पार्ट में एक पार्ट और पूछा गया है, स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इन 2013। भाई 2013 में कितना परसेंट इंक्रीज आया, भाई बेस ईयर में जो हमारी प्राइस थी वो 100 रुपए थी, 2013 में जो प्राइस, सॉरी बेस ईयर में जो हमारा इंडेक्स नंबर था वो 100 रुपए था। करंट ईयर अगर हम बात करें 2013 का करंट ईयर, उसमें हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो 118.18 हो गया। इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है कि हमारी प्राइस में कितना परसेंट जंप आया है, 18.18% जंप आया है। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन प्राइस। हमें ये स्टेटमेंट लिख के आना कंपल्सरी है, ये हमारा हाफ मार्क कैरी करता है। अगर कहीं पे भी हमें इंटरप्रिटेशन पूछा जाए, इंटरप्रिटेशन अगर तुम नहीं लिख के आओगे तो तुम्हारा हाफ मार्क कट हो जाएगा। सो ये हमारा फिक्स बेस इंडेक्स था, जहां पे हम लोगों को एक पर्टिकुलर ईयर को फिक्स मान के सारे ईयर्स को उसी के साथ कंपेयर करना होता है, और हमें जिस चीज का इंटरप्रिटेशन पूछा होता है उसको 100 के साथ कंपेयर करके उसका इंक्रीज एंड डिक्रीज बताना पड़ता है। ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 था, जहां पे हमें एक पर्टिकुलर आइटम का सारे ईयर्स की प्राइस दी थी। अगर हम देखें इलस्ट्रेशन 2, वो भी फिक्स बेस है, पर उसके अंदर है ना जनरल इंडेक्स नंबर निकालने को। अब ये जनरल इंडेक्स नंबर का मतलब, अभी हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि वीक के प्राइस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, सिर्फ वीक के अलग अलग ईयर की प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं। पर बता रहे हैं अगर 2 ही साल के, हम लोग 2 ही साल के बहुत सारे आइटम्स को अगर कंपेयर करते हैं और देखते हैं ये सब आइटम का ओवरऑल इन जनरल एवरेज सब आइटम का मिला के कितना इंक्रीज डिक्रीज आया है, तो इसको हम जनरल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। अब जैसे कि अगर आप इलस्ट्रेशन 2 देखेंगे तो वहां पे हमको आइटम्स में दिया हुआ है ब्रेड, एग, घी, मिल्क, चीज एंड बटर, और यूनिट दी हुई है। ठीक है, हम देखते हैं ईयर, मैंने यहाँ पे सीधा P0 और P1 लिखा है। क्यों, क्वेश्चन में ऊपर बोला है 2014 को बेस ईयर मानना है, तो जिसको बेस ईयर मानना है वो P0 होगा, जिसको करंट ईयर मानना है दैट इज 2015 हमारा करंट ईयर है, उसको हमने P1 लिख दिया। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दो, 25, 28, 30, 35, 375, 380, 36, 40, 440, 500, 265 एंड 300। अब हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर हर आइटम का अलग अलग निकालना है। भाई P1 अपॉन P0 इंटू 100 ये हमारी फॉर्मूला होती है। अब हमें क्या करना है, हमारा ये इसका P1 28, P0 25 इंटू 100, तो ये आ गया 112.25।
0। बेटा हम लोगों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक वाले मल्टीप्लाई बाय 100 बाद में करते हैं, पर हम यहाँ पे इंटू 100 कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 35 अपॉन 30 इंटू 100, तो वो हमारा होता है 116.67। उसके बाद 380 अपॉन 375 इंटू 100, दैट इज 101.33। ओके, 40 अपॉन 36 इंटू 100, that is 111.11। 500 upon 440 into 100, that is 113.64। and 300 upon 265 into 100, that is 113.21। ये तो हमारा इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर आया, पर क्वेश्चन में हमें जनरल इंडेक्स निकालने को बोला। अब जनरल इंडेक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करो। इसका टोटल आ रहा है 667.95। जनरल इंडेक्स किस तरह से निकाला जाएगा, जनरल इंडेक्स इज इक्वल्स टू, जो तुमने अभी सारे इंडेक्स का टोटल निकाला उसको डिवाइड बाय n, मतलब जितने नंबर ऑफ आइटम्स है तुमने कितना निकाला यहाँ पे टोटल 667.97 डिवाइड बाय 6। अगर हम यहाँ पे डिवाइड बाय 6 करते हैं तो हम लोगों का इंडेक्स कितना आ रहा है 111.33। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमारा जो बेस ईयर का इंडेक्स है वो हमेशा 100 माना जाता है, ठीक है। बेस ईयर का इंडेक्स 100 है और हमारी करंट अभी जो इंडेक्स नंबर है दैट इज 111.33। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओवरऑल सारे आइटम को अगर हम कंपेयर करें तो 11.33% का क्या आया है, इंक्रीज आया है प्राइस में एज कंपेयर टू 2014। 2015 में 2014 के कंपैरिजन में 11.33% का क्या आया है, इंक्रीज आया है। अगेन ये इंटरप्रिटेशन हमारा आधे मार्क का होता है, 99 और 100 के बीच में स्टैट्स में यही डिफरेंस क्रिएट करता है ये जो इंटरप्रिटेशन है। तो प्लीज इस इंटरप्रिटेशन को लिख के आइएगा। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को करना है इस टॉपिक पे दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है वो भी देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में बोला तो है कि फिक्स बेस से इंडेक्स नंबर निकालो, पर इस बार बेस ईयर किसको मानना है वो देखो। चलो पहले हम हमारा डेटा लिख लेते हैं। ईयर है 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। हम लोगों का जो प्रोडक्शन दिया हुआ है दैट इज 186, 196, 202, 214, 220, 216, 226 एंड 230। जब ऐसा वाला आ जाए तो सीधा अपन को I इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। बट यहाँ पे है ना जो तुम्हारा बेस ईयर निकालने को बोला गया वो थोड़ा अलग तरीके से निकालने को बोला गया। बोला है भाई प्रिपेयर इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ 2009, 2010 एंड 2011 एज बेस ईयर। इन तीनों साल के एवरेज को हमें बेस ईयर मानना है। तो हमारा P0 क्या लेना है हमें, 196 प्लस 202 प्लस 214 डिवाइड बाय 3। हमारा बेस ईयर जो आएगा दैट इज 612 अपॉन 3, तो ये आएगा 204। तो हमको सबको हमें सारी प्राइजेस को इस बार किससे कंपेयर करना है, 204 से कंपेयर करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी प्राइस क्या होगी 186 अपॉन 204 इंटू 100, यहाँ पे 196 अपॉन 204 इंटू 100, यहाँ पे 202 अपॉन 204 इंटू 100, यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, फिर 220 अपॉन 204 इंटू 100, 216 अपॉन 204 इंटू 100, 226 अपॉन 204 इंटू 100 एंड 230 अपॉन 204 इंटू 100। इस तरह से हम लोगों को इंडेक्स नंबर निकालने हैं। कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ हम लोगों को इंडेक्स नंबर निकालने को बोला था। तो आई होप सबको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर क्लियर है। जहां पे हमें ये देखना है फिक्स बेस में क्या होता है, हम एक ईयर को फिक्स कर देते हैं और उसके साथ तीनों को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन नॉर्मल इलस्ट्रेशन था जहां पे हमने सिर्फ एक साल के साथ दूसरे साल को कंपेयर किया, दूसरे सारे साल को। सेकंड में जनरल इंडेक्स नंबर था, वहां पे हमने P1 अपॉन P0 करके सारे ईयर्स का टोटल करके उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके जनरल इंडेक्स नंबर निकाला। और थर्ड ईयर में हमारा जो बेस ईयर था वो क्या था, 9, 10, 11 का जो एवरेज है इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3। हमारा जो बेस ईयर था वो 204 था, इसीलिए सबको हमने किससे डिवाइड किया है, 204 से डिवाइड किया है। आई होप सबको ये पार्ट क्लियर है।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेन बेस इंडेक्स नंबर, कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस एंड चेन बेस टू फिक्स बेस, ये वाला पार्ट कवर करेंगे।